हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमवी मैथ्स उन्नाव। आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. A vessel in the form of a hollow hemisphere. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक hollow hemisphere क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमने एक hollow hemisphere क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट, माउंटेड बाय अ hollow सिलेंडर। इस पे क्या रखा हुआ है, एक hollow सिलेंडर रखा हुआ है लाइक दिस, इस टाइप से। ये इस पे एक hollow सिलेंडर रखा हुआ है। Then the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Means this is diameter of the hemisphere is 14 centimeter, and the total height of the vessel is 13 centimeter. Means that total height is 13 centimeter. ये आपकी टोटल हाइट है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वेसल किन दो फिगर से मिलकर बना हुआ है। वेसल में क्या है, यहाँ पे एक सिलेंडर यूज किया गया है, और सेकंड क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर यूज किया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देन इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस area of the vessel is equal to क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे नोट करेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। Then curved surface area of a cylinder is 2 pi RH plus curved surface area of a hemisphere is 2 pi R square, 2 pi R square. Then 2 pi को 22/7 पुट करना है। रेडियस इस फिगर से देखेंगे, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन ये क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में ये क्या रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, हाइट 7 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज 13 - 6। यहाँ पे नोट करेंगे हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द सिलेंडर is equal to 13 - 7, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 7, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर is 7 सेंटीमीटर, देन 7 स्क्वायर। यहाँ पे 7 and 7 कैंसिल, 6 2 जा 12, देन 22 इंटू 12 प्लस 7 से पावर कैंसिल, देन 7 2 जा 14, 22 इंटू 14, 12 2 जा 24, 26 प्लस 8 3, ऐड करेंगे इनको, 8 4 12, 6 1 7, 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on hemisphere of same radius
The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. पाई की वैल्यू यूज करनी 22/7। क्वेश्चन में आपका गिवन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक आपका खिलौना है जिसका फॉर्म कैसा है, कोन टाइप का, मीन्स इस टाइप का कोन को हम लोग ऐसे क्रिएट करेंगे, इस टाइप का। ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, माउंट किस पे, हेमिस्फीयर पे, तो ये हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर क्रिएट कर दिया, ये हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, देन टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इस फिगर में 15.5 सेंटीमीटर है। देन द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट ये आपकी रही, ये रही आपकी हाइट ऑफ द कोन। कोन की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द कोन, यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हाइट यहाँ से 3.5 माइनस करेंगे। देन हाइट ऑफ द कोन इज, पहले डाटा नोट करेंगे, गिवन क्या है, गिवन है आपका रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन is equal to 3.5 centimeter and the total height of the toy, total height of the toy is 15.5 centimeter and हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देन हम इससे पहले क्या करेंगे, हाइट ऑफ द कोन फाइंड कर लेंगे। नोट करेंगे हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना होगा, 15.5 माइनस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी, 3.5 दिन कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देन नोट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करना है, हमें इस कोन का कर्व सरफेस एरिया एंड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों को फाइंड करके ऐड करना है। नोट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, then curved surface area of a cone is a pi RL plus curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि L जो स्लैंट हाइट होती है ये आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट हम लोग क्या करेंगे, L पहले फाइंड करेंगे। L कैसे फाइंड करते हैं, L इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देन रेडियस कितना है, 3.5, 3.5 को नोट कर सकते हैं हम लोग 7/2 में, 7/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस हाइट इज 12, हाइट हमने कितनी फाइंड की, 12, देन 12 स्क्वायर अंडर रूट, देन कितना हो जाएगा 49/4 प्लस 144 अंडर रूट, देन यहाँ हो जाएगा 4 एलसीएम करेंगे, 4 इज एलसीएम, देन 49 प्लस 6 7 5 रूट, देन ये कितना हो जाएगा 625/4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25/2, 25/2, slant height of this cone is 25/2 and put the value is here, then pi is 22/7 into radius of the cone is 3.5 into slant height of the cone is 25/2 plus 2 into pi is 22/7
radius of the hemisphere is 3.5 into 3.5. Then point is cancelled, then here is 10, point cancel, here is 10 and point cancel here 10. क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं, 2 1 2 11 7 2 5 5, here is 5 1 जा 5 5 2 जा 10. then यहाँ होगा आपका 11 इंटू 25 इज 275 बाई 2 प्लस 7 5 जा 35 5 2 जा 10 2 and 2 cancel 2 11 2 5 जा 10 5 7 11 5 जा 55. नहीं, यहाँ पे 7 था आपका, 11 7 जा 77. देन इसका हाफ कितना होगा आपका 137.5 प्लस 77. इसको ऐड करेंगे 0.5 7 7 14 7 3 10 11 and 1 and 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन इस टॉय का सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया 214.5. क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर are surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्वेश्चन में गिवन है अ क्यूबिकल ब्लॉक. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबिकल ब्लॉक ड्रा करेंगे. ये हम लोगों का एक क्यूबिकल ब्लॉक. आप साइड 7 सेंटीमीटर मीन्स ईच साइड ऑफ अ ब्लॉक is 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? यहाँ पे क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है. लाइक दिस, इस टाइप से एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है. देन यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव. जो यहाँ पे एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी होगी. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर तभी आपकी पॉसिबल है जब आप हेमिस्फीयर का साइज इस क्यूबिकल फिगर के साइड्स के इक्वल में हो. देन क्या है, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये ऐसा कब संभव है, जब आपका हेमिस्फीयर इस क्यूबिकल जो आपका ये फिगर दिया हुआ है इसके साइड्स के इक्वल इसकी डायमीटर होगी, तभी ये सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर मानी जाएगी. देन आंसर विल बी फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere is 7 centimeter. Then our next question is find the surface area of the solid. The surface area of the solid is, note करेंगे, the surface area of solid is equal to curved surface area the surface area of the solid is surface area of the cubical part the surface area of the solid is surface area of the cubical part. नोट करेंगे surface area of cubical part plus curved surface area CSA of hemisphere माइनस यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल. ये जो सर्कल इस क्यूबिकल पार्ट में टच हो रहा है इसके लिए एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r स्क्वायर.
Then surface area of the cubical part is 6a square plus curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square minus pi r square. Then 6a square plus pi r square. Then 6 into sides of the cube is 7 centimeter. Then 7 square plus pi is 22 by 7 into radius of the hemisphere is half of a side of the cuboid. Then radius of hemisphere is 3.5 centimeter. Then 3.5 into 3.5. Then 49 6 into 49 प्लस यहाँ से कैंसिल करेंगे 10, यहाँ से पॉइंट कैंसिल इज 10, 11 5 एंड 7 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 35 इंटू 11 5 जा 55 एंड 11 3 जा 33 एंड 38. ये 7 to 7 कैंसल बाई 10. देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 9 जा 54 is 4 एंड 29 प्लस 38.5 ऐड करेंगे इसको 5.84 12 9 3 12 13 एंड 2 एंड 3 332.5 centimeter square. Then surface area of the solid is 332.5 centimeter square.